नमस्कार दोस्तों। वेंकटेश्वर स्वामी विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं। यहाँ सिर्फ बालों के दान से ही इस मंदिर को करोड़ों का मुनाफा होता है। इन्हें कलयुग का प्रत्यक्ष देव भी कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये कलयुग के अंत तक रहेंगे और भक्तों की मनोकामनाओं पूरी करती रहेंगे। मगर क्यों? इस मंदिर में डेली करीब 50,000 से 1,00,000 श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। और अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो ये जैसे कि ब्रह्मोत्सव, तो ये संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। साल 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक तो 27.3 मिलियन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जितने भक्त यहाँ आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दान करते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कैश, ज्वेलरीज में। यहाँ इतना अपार धन है कि ये दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। ये मंदिर इस मंदिर में इतना धन है कि सीएस भी गिनते गिनते थक जाते हैं, मगर पैसों के ढेर में कोई कमी नहीं दिखाई देती। मगर इस सब में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इतना धन होने के बाद भी बालाजी कर्ज में डूबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। श्री तिरुपति बालाजी कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। सुनकर अजीब लग रहा है ना? अब भला भगवान किसके कर्जदार हो सकते हैं? जो दुनिया को देता हो वो किसका ऋणी? जानेंगे हम इस रहस्य को, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बालाजी कर्ज में कैसे डूबे हैं, क्यों डूबे हैं, ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी चाहिए, जिसमें ऋषि भृगु को ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब भृगु पहले दोनों ब्रह्मा और शिव के पास गए। दोनों अपनी अपनी साधना और तपस्या में लीन थे। किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और वहाँ से चले आए और बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पर भी उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन देखा, सोते हुए देखा। ये लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। जब भृगु ने ये यहाँ पर भी वही हाल देखा कि उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ है, तो वे क्रोधवश उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी, वो स्थान जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। विष्णु जी की आंखें खुली और ऋषि के चरण उन्होंने पकड़ लिए और दबाने लगे और कहा कि प्रभु, आपके पैर बहुत कोमल हैं और मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। भगवान की ऐसी विनम्र स्वभाव को देखकर ऋषि भृगु बहुत खुश हुए और भावुक भी हो गए। मगर वहीं माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गईं और भृगु से कहा कि मैं कभी किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। इस पर ऋषि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ और माता से क्षमा याचना की। तो इस पर देवी ने कहा, थोड़ा शाप को कम करते हुए कहा कि जब तक वे नारायण की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो ब्राह्मणों के घर नहीं जाएंगी और उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी। तो वहीं जब देवी ने देखा कि विष्णु जी ऋषि भृगु से माफ़ी मांग रहे हैं बिना किसी गलती के, तो वे भी वहाँ से नाराज़ होकर चली गईं और वे आज के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रूप बदल कर रहने लगीं। इधर भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ गए। श्रीहरि के धरती पर आने के 2 कारण थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में वचन दिए थे जिनकी पूर्ति उन्हें करनी थी। पहला था कि वे द्वापर युग में जो उनकी माँ यशोदा थी, उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। वो कृष्ण की शादी होते हुए नहीं देख पाई थी। रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी वजह थी त्रेता युग की वेदवती। यशोदा को तो सब जानते हैं, मगर ये वेदवती कौन है? दोस्तों, वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की एक बुद्धिमान पुत्री थी, जो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से हो, और ये ख्वाहिश वेदवती की भी थी। और बस उन्होंने ये ठान लिया और विष्णु भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। लेकिन विष्णु तो विष्णु है, वो इतनी जल्दी कहाँ खुश होने वाले हैं। और वहीं जब रावण ने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा तो उस पर वो मोहित हो गया। उसने वेदवती को अपने साथ आने को कहा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो इस पर वेदवती ने क्रोधित होकर रावण को शाप दे दिया और वह खुद अग्नि में समा गई। बाद में जब रावण सीता के हरण के लिए आया
तो रसोई घर में सीता के सामने अग्निदेव प्रकट हुए। वहाँ वेदवती को छोड़ गए और सीता जी को ले गए। तो रावण ने जिसका हरण किया था वो असल में छाया थी, छाया देवी कह सकते हैं या वेदवती थी, जो सालों तक एक पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में रहीं, गर्मी, ठंड, बरसात को सहन किया, रावण का सामना किया। ये एक तरह के ऐसे वेदवती की तपस्या ही थी श्री राम को पाने के लिए। अग्नि परीक्षा के बाद जब अग्निदेव ने मूल सीता के साथ अदला बदली की तो सीता ने श्री राम को वेदवती की इस कठोर तपस्या के बारे में बताया। राम ने वेदवती के इस पर वर मांगने को कहा और तो वेदवती ने उनसे शादी की इच्छा जाहिर की। लेकिन क्योंकि राम जी ने इस जन्म में एक पत्नी व्रत संकल्प लिया था तो उन्होंने वेदवती से कलयुग में विवाह करने का वचन दिया और आशीर्वाद दिया। वेदवती ही पद्मावती के रूप में आकाश राजन को एक खेत में कमल के ऊपर मिली और राजन ने उनको अपनी पुत्री मानकर उनका लालन पालन किया और उनका नाम पद्मावती रखा। और इधर जब विष्णु माँ लक्ष्मी जी जो बैकुंठ छोड़ चुकी थीं, उनको ढूंढते हुए पृथ्वी पर श्री निवासन के रूप में वकुला देवी के घर, जो कि यशोदा का पुनर्जन्म थी, उनके घर में बेटे के रूप में आई। एक दिन जब वो जंगल में शिकार पर गए, वहाँ पर उन्होंने पद्मावती को देखा और उनकी ओर जाने ही लगे थे कि सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और शिकारी समझकर वहाँ से भगा दिया। निराश होकर जब वो वापस आए तो वकुला देवी को सारा हाल कह सुनाया और ये भी बताया कि वे विष्णु का अवतार हैं और विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने को कहा अपनी माँ से, और खुद एक भविष्यवक्ता के रूप में राजा के महल में पहुंच गए और कहा कि वो शिकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि श्री हरि विष्णु हैं। उन्होंने पद्मावती से भी कहा कि चिंता जल्दी खत्म हो जाएगी और उसी समय वकुला देवी प्रस्ताव लेकर आ गई। राजा ने ऋषियों से परामर्श लिया और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। अब समस्या थी कि शादी का खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि लक्ष्मी तो थी नहीं और बिना पैसे के भला शादी कैसे हो। तो इसके लिए देवताओं के खजांची कहे जाने वाले कुबेर जी को कांटेक्ट किया गया और विष्णु जी ने उनसे लोन लिया, यानी कर्ज मांगा। कुबेर ने भी कहा ठीक है, कर्ज मिल जाएगा मगर कुछ शर्तों पर। शादी के लिए उन्हें कितना कर्ज चाहिए ये तो अब जानने वाली बात है। उन्होंने कितना लोन लिया होगा, अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, जानते हैं कि आखिर उन्होंने कितना कर्ज लिया। कुबेर ने वेंकटेश्वरा भगवान को आज से 1000 साल पहले पूरे 1,14,00,000 राम मुद्राएं उधार दी थी, इस शर्त के साथ कि भगवान वेंकटेश्वरा को इस युग यानी कि कलयुग के अंत तक ये कर्ज चुकाना होगा। बालाजी अपने भक्तों के द्वारा दिए गए दान के जरिए ही अपना ये कर्ज आज भी चुका रहे हैं। और सबसे खास बात है कि कुबेर और वेंकटेश्वरा के इस एग्रीमेंट के जो विटनेस थे वो ब्रह्मा और शिव थे। हे भगवान, शादी और वचन पूर्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इंसान तो इंसान, भगवान भी अब लोन के चक्कर में पड़ गए हैं। एनीवेज दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हो वेंकटेश्वरा।